प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय के अध्याय 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं के कथनों पर बात करेंगे। यह वन लाइनर आपकी वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो हम आगे इन पर बात करते हैं। जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं वे व्यापारी कहलाते हैं। व्यापारी कौन है? जो व्यक्ति उत्पाद को मीन्स प्रोडक्ट को परिवहन के द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं वे सभी कौन होते हैं? व्यापारी कहलाते हैं। परिवहन के 3 साधन होते हैं: स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक सड़क जाल वाला देश है। तो सड़कों के जाल में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। भारत में सड़क जाल लगभग 62.16 लाख किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो लगभग 62 लाख किलोमीटर सड़क जाल है, भारत में सड़कों का जाल है। सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों को जोड़ने का कार्य करता है, जैसे रेल परिवहन है, वायु परिवहन है, या आपका जैसे जल परिवहन, वायु परिवहन है। इनको जोड़ने का काम कौन करता है? सड़क परिवहन काम करता है। क्योंकि आप कहीं से जल परिवहन के माध्यम से कोई सामान ले आएंगे, लेकिन अपने घर तक कैसे लाएंगे? सड़क के माध्यम से। तो सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों को जोड़ने का कार्य करता है। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी से जोड़ता है। तो विद्यार्थियों, आपको याद रखना है, 2 गलियारे हमारे देश में जो सड़कों के बनाए गए हैं मुख्य रूप से वह हैं उत्तर दक्षिण गलियारा जो कि श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, और पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर जो कि असम में है को पोरबंदर गुजरात से जोड़ता है। हमारा असम कहाँ है? पूर्वी भाग में, पूर्वी भारत में, और जो पोरबंदर गुजरात है वो हम पश्चिमी भारत में है। तो यहाँ पर पूर्वी पश्चिम गलियारा क्या है? सिलचर से पोरबंदर तक को जोड़ता है। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का उद्देश्य भारत की मेगा सिटी, जो हमारे देश की जो मेगा सिटी हैं, यानी कि जो महानगर हैं, उनको जोड़ने की व्यवस्था है और उनके बीच की दूरी को कम करता है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का उद्देश्य भारत के जो महानगर हैं उन महानगरों के मध्य की दूरी को कम करना है। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आता है। जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग बनाया गया वो कौन देखता है? उसकी देखरेख और बनवाने का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अंतर्गत आता है, और इसे अंग्रेजी में हम NHAI कहते हैं। तो NHAI का पूर्ण रूप भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं वो देश के अलग अलग प्रदेशों के दूर दूर के भागों को जोड़ते हैं। CPW का पूर्ण रूप क्या है? केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। भारत में सड़कों का रखरखाव व निर्माण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है। प्रसिद्ध शेरशाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। यह परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि शेरशाह सूरी मार्ग को हम किस नाम से जानते हैं? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से। या ऐसा पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 का दूसरा नाम बताइए, तो शेरशाह सूरी मार्ग। ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग जो है वह दिल्ली व अमृतसर को आपस में जोड़ता है। राज्य राजमार्गों का निर्माण और रखरखाव का दायित्व राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग का होता है। जो प्रदेश की जो सड़कें हैं यानी कि राज्य राजमार्ग हैं उनके निर्माण करवाना और रखरखाव का दायित्व किसका होता है? राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग का होता है, जिसे हम लोक निर्माण विभाग भी कहते हैं। PWD का पूर्ण रूप है सार्वजनिक निर्माण विभाग, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। जिला मार्गों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व तो जिला परिषद का होता है। जो जिला मार्ग रहते हैं उनकी व्यवस्था का उत्तरदायित्व किसका होता है? जिला परिषद का होता है। भारत देश के प्रत्येक गांव को प्रमुख शहरों से सड़कों द्वारा जोड़ने का कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत किया जाता है।
गांव को शहरों से जोड़ने का एक कार्य है, वह प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत किया जाता है। भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन को 1960 में बनाया गया। ये परीक्षा में प्रश्न आता है कि सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई? वर्ष 1960 में। सीमा सड़क संगठन देश की सीमांत क्षेत्रों की सड़कों का निर्माण और रखरखाव देखती है। जो हमारी सीमांत सड़कें हैं, यानी कि जहां हमारे भारत की जैसे मान लीजिए बॉर्डर है, वहां पर दूसरे देशों की बॉर्डर लगी हुई है, वहां की सड़कों का रखरखाव निर्माण का कार्य कौन कराता है? सीमा सड़क संगठन, जिसकी स्थापना 1960 में की गई थी। भारत के उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की सामरिक महत्व की सड़कों का उत्तरदायित्व तो सीमा सड़क संगठन का है। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग भारत में स्थित है और जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है, यानी लगभग 9 किलोमीटर लंबाई है जिसकी। और यह विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है जिसका नाम है अटल टनल है और यह भारत में स्थित है। अटल टनल भारत सरकार की सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई है। अटल टनल पूरे साल मनाली को लाहौर स्पीति घाटी से जोड़ती है। लाहौल है यहाँ पर, लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। भारत की अटल टनल हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला में स्थित है। भारत की अटल टनल समुद्र तल से 8000 मीटर की ऊंचाई पर बनी है। तो विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं अटल टनल के बारे में बहुत सारी कथन लिखे हैं, तो आप इनको जरूर देख लीजिए। आशा करता हूं या उम्मीद है कि इसमें से आपको परीक्षा में एक प्रश्न जरूर देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं रेलगाड़ी की। तो भारत देश की पहली रेलगाड़ी 1853 में चलाई गई। पहली रेलगाड़ी 1853 में चली, वो कहां से कहां तक? मुंबई से थाने के मध्य चलाई गई। यदि आप मुंबई की जगह बंबई लिखेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि पहले इसका नाम बंबई था। तो बंबई और थाने के बीच में चलाई गई थी पहली रेलगाड़ी सन 1853 में। भारत देश की पहली रेलगाड़ी 34 किलोमीटर की दूरी तय करती थी, यानी जो मुंबई से थाने या बंबई से थाने के बीच जो रेलगाड़ी चली उसकी दूरी कितनी थी? 34 किलोमीटर थी। भारतीय रेल परिवहन को 17 रेल प्रखंडों में बांटा गया है। यहां पर लिखी है 16, आपकी जो एनसीईआरटी की पुस्तक है उसमें 17 दिया हुआ है, इसलिए आप यहां पर इसे बदल लीजिए, यहां पर 17 कर लीजिए। भारतीय रेल परिवहन को 17 रेल प्रखंडों में बांटा गया है। भारत देश की पहली हजीरा विजयपुर जगदीशपुर एचबीजे गैस पाइपलाइन 1700 किलोमीटर लंबी है। एचबीजे गैस पाइपलाइन है वो कितनी लंबी? 1700 किलोमीटर लंबी है। भारत की समुद्री तट रेखा 7516.6 किलोमीटर लंबी, तो लगभग 7516 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा है भारत की। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कच्छ में कांडला पहले पत्तन के रूप में विकसित किया गया। कांडला पत्तन जो पहला पत्तन है जो कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इनका विकास किया गया। भारत का 95% विदेशी व्यापार प्रमुख समुद्री पत्तनों से होता है। भारत का 95% विदेशी व्यापार कहां? प्रमुख समुद्री पत्तनों से होता है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत का पहला पत्तन कांडला पत्तन है और कांडला पत्तन को ही दीनदयाल पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। भारत का कांडला पत्तन कैसा पत्तन है? एक ज्वारीय पत्तन है। मुंबई पत्तन जो कि मुंबई भारत का पश्चिमी तट पर बृहत्तम पत्तन है। भारत के मुंबई पत्तन के अधिक परिवहन को कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू पत्तन विकसित किया गया है। भारत के कुल निर्यात का 50% लोहे अयस्क का निर्यात मारमागांव पत्तन के द्वारा किया जाता है। ये मारमागांव पत्तन कहां पर है? गुजरात राज्य में है। तो भारत के कुल निर्यात का 50% लोहे अयस्क का निर्यात मारमागांव पत्तन के द्वारा किया जाता है। कोची पत्तन एक प्राकृतिक पोताश्रय है। चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन है। हमारे देश का एक प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन कौन सा है? चेन्नई है। विशाखापट्टनम पत्तन स्थल से घिरा गहरा और सुरक्षित पत्तन है। भारत का पारादीप पत्तन जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। कोलकाता एक अंतःस्थलीय नदी पत्तन है। कोलकाता कैसा पत्तन है? एक अंतःस्थलीय नदी पत्तन है। कोलकाता एक ज्वारी पत्तन होने के कारण इसे नियमित रूप से साफ करना पड़ता है, क्योंकि ज्वार आने की वजह से यहाँ पर बहुत कचरा जमा हो जाता है, इसको नियमित रूप से साफ करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं वायु परिवहन की।
तो सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। एयर इंडिया घरेलू यानी कि देश के भीतर और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं प्रदान करती है। अंतर्राष्ट्रीय से मतलब है कि हमारे देश से दूसरे देश में जाना या दूसरे देश से हमारे देश में आना, तो विदेशों के लिए भी ये सेवाएं उपलब्ध कराती है और देश के अंदर भी। तो एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं उपलब्ध कराती है। पवनहंस दूरगामी क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। तो पवनहंस क्या है? एक हेलीकॉप्टर सेवा है जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में, दूरगामी क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराता है पवनहंस। दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र आदि देश के प्रमुख संचार के साधन हैं। संचार के साधन प्रमुख कौन से हैं? दूरदर्शन है, रेडियो है, समाचार पत्र। विश्व का बृहत्तम डाक संचार भारत में है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा डाक संचार कहां पर है? भारत में है। दूरसंचार तंत्र में भारत एशिया महाद्वीप में अग्रणी है। एशिया महाद्वीप में दूरसंचार के मामले में भारत की बहुत अच्छी स्थिति है, अग्रणी है। भारत में समाचार पत्र लगभग 100 भाषाओं में प्रकाशित होते हैं। हमारे देश में समाचार पत्र लगभग कितनी भाषाओं में प्रकाशित होते हैं? लगभग 100 भाषाओं में प्रकाशित होते हैं। भारत विश्व में सर्वाधिक चलचित्रों का उत्पादक भी है। चलचित्र जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में जैसे हम कहते हैं ना, फिल्म कहते हैं, जो हम इसमें देखते हैं, टीवी पर देखते हैं, वह चलचित्र यानी जो फिल्में हैं उनका उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत में होता है। बाजार एक ऐसी जगह है जहां वस्तुओं का विनिमय होता है। विनिमय से मतलब लेन देन होता है, अदला बदली होती है, उसे हम बाजार कहते हैं। दो देशों के मध्य व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। विद्यार्थियों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जब कहलाएगा जब उसमें कोई दो देशों के बीच में व्यापार हो रहा हो, एक देश से वस्तु दूसरे देश को बेची या खरीदी जा रही हो। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति किसी राष्ट्र की आर्थिक बैरोमीटर कहलाती है। विद्यार्थियों, याद रखना है इसको कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति किसी राष्ट्र की आर्थिक बैरोमीटर कहलाती है। कोलकाता पत्तन पर बढ़ते व्यापार के दबाव को कम करने के लिए हल्दिया पत्तन विकसित किया गया। हल्दिया और इलाहाबाद के मध्य गंगा जल मार्ग है जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर यानी कि 1620 किलोमीटर लंबा है। यह जलमार्ग है। भारत व विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार किसको है? केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को है। भारतीय और विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का जो अधिकार है वह किसको है? केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को है। तो विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हमने अध्याय 7 जो कि हमारा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, इस अध्याय के हमने जो वन लाइनर है उसको समझा, उसको जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरी इकाई के, किसी दूसरे अध्याय के वन लाइनर के साथ। नमस्कार।